नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश डरसेना। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल CGPSC सोर्सेस में। आज हम बात करेंगे अंटार्कटिका में भारत के बनने वाले चौथे स्टेशन मैत्री 2 के बारे में। यह भारत द्वारा बनाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा स्टेशन होगा। आइए बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती के बाद भारत अब अंटार्कटिका में अपना सबसे बड़ा बेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। इस चौथे स्टेशन का नाम मैत्री 2 होगा। इस स्टेशन का सर्वे पूरा हो गया है और सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून की टीम ने ग्राउंड सर्वे पूरा कर लिया है। इस टीम के मुताबिक यह सर्वे ड्रोन से होना था, लेकिन ड्रोन के क्रैश होने के बाद यह सर्वे मैन्युअली पूरा किया गया। स्टेशन सिरमाकर ओएसिस में बनना है। भारत ने 1981 में अंटार्कटिका के लिए अपना पहला वार्षिक वैज्ञानिक अभियान शुरू किया था। बता दें, भारत अब तक 3 स्थायी रिसर्च बेस बना चुका है, जो कि दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती है। मैत्री और भारती काम कर रहे हैं, लेकिन गंगोत्री बर्फ में दब चुका है। आइए जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज लगभग 200 वर्ष पूर्व हुई थी। वर्तमान में अंटार्कटिक महाद्वीप पर मानव हस्तक्षेप में काफ़ी वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि अंटार्कटिक महाद्वीप का अपरिवर्तित आदिम क्षेत्र मानव हस्तक्षेप से मुक्त एक बहुत छोटे क्षेत्र को कवर करता है, जो मानवीय गतिविधियों के कारण क्षीण हो रहा है। विंड्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा अगस्त 2020 में किए गए शोध के मुताबिक अंटार्कटिका महाद्वीप के 99.6% क्षेत्र को अभी भी निर्जन क्षेत्र माना जा सकता है, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ जैव विविधता अभी भी विद्यमान है। अंटार्कटिक विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवा वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिक को एक बर्फीला रेगिस्तान माना जाता है। अंटार्कटिका का कोई स्थायी निवासी नहीं है। पूरे वर्ष भर में लगभग 1000 से 5000 व्यक्ति इस महाद्वीप पर फैले विभिन्न अनुसंधान केंद्रों पर उपस्थित रहते हैं। यहाँ पेंगुइन, झील, निमुटेड, टारगेटिग्रेड, पिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्म जीवों के अलावा टुंडा वनस्पति भी पाई जाती है। अंटार्कटिक पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है, जिसमें दक्षिणी ध्रुव स्थित है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अपने लगभग 1,40,000 वर्ग किलोमीटर 54 लाख वर्ग मील क्षेत्र के फर्क साथ यह एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिक का 98% भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से, अंटार्कटिक पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय नागरिक गिरिराज सिरोही थे। श्री सिरोही एक प्लांट फिजियोलॉजिस्ट थे तथा वे एक अमेरिकी अभियान दल के सदस्य के रूप में वर्ष 1960 में अंटार्कटिका पहुंचते थे। भारत ने आधिकारिक रूप से अगस्त 1983 में अंटार्कटिक संधि प्रणाली को स्वीकार किया। भारत की अंटार्कटिक क्षेत्र के प्रति रुचि फरवरी 1956 में तब प्रारंभ हुई, जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 11वें एजेंडे में अंटार्कटिका पर प्रश्न नामक शीर्षक से एक अनुरोध प्रस्तुत किया। भारत ऐसा करने वाला प्रथम देश था। अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान स्टेशन। दक्षिण गंगोत्री भारत में सबसे पहले 1983-84 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नाम से अपना पहला बेस शुरू किया था। वर्तमान में इसकी स्थिति दुर्बल हो गई है और यह सिर्फ आपूर्ति स्टेशन बनकर रह गया है। मैत्री भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण वर्ष 1988-89 में हुआ था। मैत्री पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है, जिसे सिरमाकर ओएसिस कहा जाता है। भारत में मैत्री के चारों ओर एक मीठे पानी की झील भी बनाई है, जिसे प्रियदर्शनी झील के नाम से जाना जाता है। भारती मैत्री रिसर्च सेंटर से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है। इस बेस की शुरुआत भारत ने 18 मार्च 2012 में की थी, ताकि इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम के लिए साइंटिफिक रिसर्च एक्टिविटी हो सके। भारत का रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में स्टानर्स पेनिनसुला में थाला जोर्द और केवल्टी बे के बीच मौजूद है। सागर निधि यह एक पोत है। वर्ष 2008 में भारत ने अनुसंधान हेतु सागर निधि पोत को शामिल किया। यह एक आइसबर्ग पोत है जो 40 सेंटीमीटर गहराई की पतली बर्फ की परतों को काट सकता है और अंटार्कटिक के पानी को नेविगेट करने वाला पहला भारतीय पोत है। यह हो गया अंटार्कटिक। अब बात करते हैं आर्कटिक की। कुछ दिनों पूर्व केंद्र सरकार ने भारत की आर्कटिक नीति जारी की है, जिसके 6 स्तंभ शामिल है। भारत का आर्कटिक क्षेत्र से जुड़ा वर्ष 1920 में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ शुरू हुआ। वर्ष 2007 में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपना आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया था। हिमाद्री भारत में 2007 में आर्कटिक महासागर में अपना पहला वैज्ञानिक अभियान शुरू किया और ग्लेशियोलॉजी, एट्रोसोनिक विज्ञान और जैव विज्ञान जैसे विषयों में अध्ययन करने के लिए जुलाई 2008 में नॉर्वे में स्वालबार्ड में हिमाद्री नाम से एक शोध स्टेशन खोला। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र
1988 में पृथ्वी ज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। यह गोवा में स्थित है। इसके प्रमुख कार्य हैं, यह ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्र में देश की अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। यह देश में ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ संबंधित लॉजिस्टिक गतिविधियों के लिए संपूर्ण योजना, संवर्धन, समन्वय और निष्पादन हेतु नोडल एजेंसी है। अब बात करते हैं अंटार्कटिक संधि के बारे में। अंटार्कटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि के रूप में भी जाना जाता है, 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन डीसी में अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रारंभिक तौर पर इसमें 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। बाद में 27 अन्य देशों ने इस संधि को स्वीकार किया। संधि 23 जून 1961 को प्रभाव में आई। तब से 42 अन्य देश भी इस संधि में शामिल हो चुके हैं। इस संधि में कुल 54 देश हैं। उनमें से 29 देशों को अंटार्कटिक सलाह बैठकों में मतदान के अधिकार के साथ साथ सलाहकार देशों का दर्जा प्राप्त है और 25 देश गैर परामर्शदाता दल हैं जिन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं है। भारत ने 19 अगस्त 1983 को अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किया था और 12 सितंबर 1983 को सलाहकार का दर्जा भी प्राप्त किया था। संधि के प्रमुख उद्देश्य हैं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित अंटार्कटिक क्षेत्रों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रखना, वैज्ञानिक जांच और अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना, संधि के अस्तित्व के दौरान क्षेत्र की संप्रभुता, अधिकारों और दावों को सुरक्षित रखना। सदस्य देशों की 2 वर्ष के अंतराल पर बैठक होती है। सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। सभी सदस्यों ने अप्रैल 1991 में मैड्रिड में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत अंटार्कटिक क्षेत्र के खनिज दोहन पर 50 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अतिरिक्त 1991 के समझौते में प्रायद्वीप के महाद्वीप के असैन्यीकरण, सभी देशों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार तथा पर्यावरण के विश्लेषण के लिए एक प्रणाली के निर्माण के भी प्रावधान है। 50 वर्षों के प्रतिबंध की समाप्ति के बाद 26 पूर्ण मताधिकार वाले सदस्यों में से कोई भी सदस्य सम्मेलन की समीक्षा का आग्रह कर सकता है। उसके बाद उपस्थित और मतदान में भाग ले रहे सदस्यों के 3/4 सदस्यों के मध्य हुए समझौते के द्वारा इस प्रतिबंध को हटाया जा सकता है। स्लाइड में अंटार्कटिक संधि के जो 14 अनुच्छेद हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसे आप पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं अंटार्कटिक से संबंधित विभिन्न संधियों और सम्मेलनों के बारे में। अंटार्कटिक समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण पर सम्मेलन पर 20 मई 1980 को कैनबरा में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें अन्य बातों के साथ साथ अंटार्कटिक पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विशेष रूप से समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा करना शामिल है। भारत ने 17 जून 1985 को सम्मेलन में अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और वह इस संधि के तहत अंटार्कटिक समुद्री जीव संसाधनों के संरक्षण आयोग का सदस्य है। अंटार्कटिक संधि प्रणाली को मजबूती प्रदान करने, अंटार्कटिक पर्यावरण और आश्रित एवं संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए एक व्यापक शासन को विकसित करने के लिए 4 अक्टूबर 1991 को पर्यावरण संरक्षण पर मैड्रिड में अंटार्कटिक संधि के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने पर्यावरण संरक्षण पर अंटार्कटिक संधि के लिए 14 जनवरी 1998 को प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। अंटार्कटिका दक्षिण अक्षांश के 60 डिग्री दक्षिण में स्थित एक प्राकृतिक रिजर्व है और यह शांति और विज्ञान के लिए समर्पित स्थल है, जिसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद का परिदृश्य या मामला नहीं बनना चाहिए। अब बात करते हैं इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों पर। 4 जनवरी 2021 को भारत ने अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 40वें अभियान को 5 जनवरी 2021 को गोवा से रवाना किया गया। भारतीय अंटार्कटिक अभियान वर्ष 1981 में आरंभ हुआ था। भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम ने अब अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाने का श्रेय हासिल कर लिया, जिसका नाम दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3 और चौथा डी उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न, 23 जून 1961 में प्रभाव में आई वाशिंगटन संधि के संबंध में सत्य है। पहला, भारत ने 19 अगस्त 1983 को अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरा, 12 सितंबर 1983 को सलाहकार का दर्जा भी प्राप्त किया। संधि में 54 अनुच्छेद हैं और चौथा, संधि में कुल 54 देश हैं। इसका उत्तर A1, B1, 2, C1, 2, 3, D1, 2, 3, 4।